नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और आज हम बात करेंगे पर्यटन को लेकर। मध्य प्रदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है, फिर चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में निवेश हो या फिर पर्यटन की दिशा में नवाचार। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। विरासत से विकास के प्रयासों को गति देते हुए ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों को सहेजते हुए सरकार मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। समृद्ध वन आवरण एवं प्राकृतिक सौंदर्य, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर मध्य प्रदेश प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। ऐसे में देश का दिल एमपी पर्यटन की दिशा में एक उभरता हुआ डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टूरिज्म कॉन्क्लेव के माध्यम से निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए भी आकर्षित कर रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। पर्यटन को लेकर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 27 देशों के 100 से ज्यादा विदेशी टूर ऑपरेटर्स, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर्स, 355 सेलर्स, फिल्म जगत से जुड़े प्रतिनिधि और मीडिया सहित कुल 700 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डेलीगेट्स के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग्स कर पर्यटन, निवेश और सहयोग के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इन ज्ञापन का उद्देश्य राज्य में एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास पर्यटन अधोसंरचना, सेवाओं और जन सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के माध्यम से मध्य प्रदेश में पर्यटन को नए आयाम मिल रहे हैं, क्योंकि इससे 3,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र यानी कि एलओए दिए गए हैं। इन निवेशों का उपयोग होटल, रिजॉर्ट और इको टूरिज्म इकाइयों के निर्माण में होगा, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। इस पहल का उद्देश्य है कि अनुभवजन्य और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, जिससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा मिले। और टूरिज्म को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार बहुत काम कर रही है। हमारे भारत सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर भी हमारे यहाँ आए हुए हैं और भोपाल में टूरिज्म मार्ट का बड़ा आयोजन होगा। टूरिज्म से रोजगार भी मिलता है, संस्कृति की जानकारी आती है, इतिहास, भूगोल और सबसे बड़ी बात आती है सर्विस सेक्टर का बड़ा सेक्टर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, इससे टूरिज्म में भी बड़ी छलांग लगाने हम जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को एक वैश्विक पहचान मिल सके, ये उद्देश्य है ट्रैवल मार्ट का और इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दिशा में लगातार काम भी कर रहे हैं। आज का जो ये ट्रैवल मार्ट रहेगा, ये 3 दिवसीय, इसका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। एमपी टूरिज्म बोर्ड का 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजन होगा और इसकी कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश को डिजिटली पहचान मिले, प्रमोशन हो मध्य प्रदेश का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मध्य प्रदेश की पहचान और जो मध्य प्रदेश के पर्यटन की दिशा में जो सरकार के प्रयास है वो भी पहुंचे, मध्य प्रदेश को वैश्विक पहचान मिल सके, ये कोशिश है। और इसलिए आज की अगर बात करें तो कई इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटिंग कंपनीज, एजेंसीज इसमें शामिल हैं और क्या कुछ कहना है पर्यटन मंत्री का, इस पूरे मार्ट को लेकर आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 हमारे राज्य पर्यटन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 11 से 13 अक्टूबर 2025 भोपाल में होने वाला यह आयोजन दुनिया भर के 27 देशों के 700 से अधिक पर्यटन विशेषज्ञों, विदेशी और घरेलू टूर ऑपरेटर्सों, ट्रैवल एजेंट्स, फिल्म निर्माताओं और निवेशकों को एक साथ ला रहा है। यह ट्रैवल मार्ट हमारे होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होम स्टे संचालकों के लिए बड़े अवसर के द्वार खोलेगा। 3000 से अधिक B2B मीटिंग्स के माध्यम से नए निवेश, साझेदारी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोकल फॉर वोकल और देखो अपना देश की भावना के साथ हम मध्य प्रदेश को हिडन जेम से ग्लोबल आइकन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ इवेंट नहीं, यह मध्य प्रदेश की धरोहर
संस्कृति, वन्यजीव और मेहमान नवाजी को दुनिया तक पहुंचाने का महाअभियान है। धन्यवाद, नमस्कार। तो देखिए, पर्यटन की दिशा में लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। इनके प्रचार प्रसार सहित मध्य प्रदेश में पर्यटन में निवेश आकर्षित करने की भी लगातार सरकार की मंशा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही एवीपी आईजीएस सीएसओ भास्कर सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। केएस शाइनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे ही, क्योंकि पर्यटन की दिशा में लगातार हम देख रहे हैं मोहन सरकार तमाम प्रयास पहले भी करती रही है, चाहे प्रचार प्रसार की अगर हम बात कर ले या फिर कैसे निवेश आ सकता है पर्यटन उद्योग की भी अगर हम बात कर ले। लेकिन ये जो 3 दिवसीय ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे, क्या उद्देश्य है इसका, क्या लग रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटली मध्य प्रदेश की पहुंच हो, जो मार्केटिंग एजेंसियां हैं वो प्रचार प्रसार करेंगी, तो मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश है। कितना लाभ इसका मध्य प्रदेश को मिलेगा? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि मील का पत्थर साबित होगी ये जो 3 दिवसीय ट्रैवल मार्ट है, इसके जरिए जो एजेंसीज आएंगी। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे 3 दिवसीय जो खास ट्रैवल मार्ट हो रहा है सरकार की तरफ से? शहनशाह जी, निस्संदेह एक जो युगांतकारी घटना है। और जिस प्रकार से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उस इन्वेस्टर समिट से पहले 1.5 दर्जन से ज्यादा पॉलिसीज, उद्योग नीतियां बनी है। उसमें पर्यटन नीति बनी हुई है, पर्यटन के अंदर फिल्म निर्माण की नीति बनी हुई है। तो उसके तो करोड़ों रुपए की सब्सिडी उसके माध्यम से दी जा रही है। और लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि की जो सब्सिडी भी हमारे जो इस फील्ड से जुड़े, उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको दी गई है, उद्योगपतियों को दी है, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, या पर्यटन टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, उन सब के लिए दी गई है। तो निस्संदेह ये जो कदम है, जिसमें अब विश्व के 27 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं वह भारत में, मध्य प्रदेश में आ गए हैं। और साथ ही साथ उनके 1,000 के आसपास के टूर ऑपरेटर्स हैं और 3,000 से अधिक की बिजनेस मीट्स हो रही हैं। तो निस्संदेह मध्य प्रदेश जो है वर्ल्ड टूरिज्म में, भारत के अंदर भी टूरिज्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि आज विश्व की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को की जो साइट्स हैं, उसमें अगर पूरे भारत में 5 दर्जन से ज्यादा साइट हैं, तो मध्य प्रदेश की 1.5 दर्जन से ज्यादा साइट मध्य प्रदेश की 18 से ज्यादा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व के अंदर जो यूनेस्को डिसाइड करता है, विश्व स्मारक रहते हैं, विरासत हैं, तो मध्य प्रदेश की जो विरासत है वो 1.5 दर्जन के आसपास है पूरे भारत में जितनी है उसकी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष जो टूरिज्म का हमारा पर्यटन जो हुआ है, उसमें लगभग 14 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश आए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में आई है। पर्यटन के क्षेत्र में अभी भी अपार संभावनाएं हैं और अनेक नवाचार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी भी उसमें कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और समस्त ब्यूरोक्रेट्स उसमें काम कर रहे हैं। तो उसके सुखद परिणाम होंगे। और जो 31 लाख करोड़ के जो हमने जीआईएस में प्रस्ताव आए थे, उसमें टूरिज्म सेक्टर के भी कुछ प्रस्ताव हैं। तो निस्संदेह हमारा अगर टूरिज्म बढ़ेगा, तो टूरिज्म पर्यटन बढ़ने से हमारे मध्य प्रदेश के जो जन की आय भी बढ़ती है। अब जिस क्षेत्र में देखिए, अब उज्जैन है, उज्जैन के अंदर जो भगवान महाकाल लोक बना है, महाकाल लोक के बनने के बाद में जो उज्जैन के जीडीपी है वो 3 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। और उज्जैन में ही पर्यटक जो है, लगभग 6 करोड़ पर्यटक उज्जैन जा चुके हैं 1 वर्ष में। तो आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है कि मध्य प्रदेश में 14 करोड़ के आसपास पर्यटक आए हैं और लगभग 6 करोड़ पर्यटक मध्य उज्जैन के अंदर ही गए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पर्यटन में जो अब विश्व पटल पर मध्य प्रदेश को, जैसे अमेरिका की एक एजेंसी थी उसने भी बोला कि एमपी की जो डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है ट्रेवल के लिए, टूरिज्म के लिए। तो उसी श्रृंखला में ट्रेवल मार्ट सिद्ध होगा। और मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री जी जो करने जा रहे हैं, जो बुला लिया है सारे विदेशी लोगों को, और विदेशी पर्यटक जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, बिजनेस मीट्स होंगी, निस्संदेह एक सुखद परिवर्तन आएगा। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में जीडीपी भी बढ़ेगी,
मध्य बिल्कुल, प्रदेश के 27 प्रति देशों व्यक्ति के आय भी टूर बढ़ेगी, ऑपरेटर्स मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, के जिस लोगों तरीके के से लिए आप बता रहे हैं समृद्धि कि भी आएगी। एमओयू भी साइन होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को पहचान मिलेगी। भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, सवाल आपसे ये रहेगा कि एक तो टूरिज्म पर हम देख रहे हैं सरकार का फोकस है ही, लेकिन फिल्मी जगत की भी कई हस्तियां शामिल होने जा रही हैं इस एमपी ट्रैवल मार्ट में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है, अगर बात करें तो शूटिंग हब बनता जा रहा है और लगातार इस ओर सरकार के भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में है, जो पर्यटन स्थल है उनको भी एक पहचान मिले। आपको क्या लग रहा है, इस तरीके की एमपी ट्रैवल मार्ट जब आयोजित की जाती है, फिल्मी हस्तियां शामिल होती है, मार्केटिंग एजेंसियां शामिल होंगी, तो इसका कितना फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा है। जो ये आयोजन है इसमें न केवल टूर ऑपरेटर हैं, होटलायर इंडस्ट्री के लोग हैं, इसमें फिल्म इंडस्ट्री के तमाम प्रोड्यूसर्स हैं और अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स हैं। और इसके पहले फिल्म नीति भी बनी थी जिसमें सरकार ने बहुत तरह की सब्सिडी भी ऑफर की थी। और इसके माध्यम से न केवल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव आएंगे जिसपे साइन भी होंगे, कोलैबोरेशन होगा। आप देखेंगे कि इस कड़ी में पहले से ही, मतलब आप देखेंगे 4-6 महीने पहले से, फिल्म नीति बनने के बाद से ही लगातार आप जो यहाँ के होम स्टेज हैं, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने होम स्टे बनाए हैं, तो हम लोग भी उसमें करीब 80 होम स्टे हम लोग भी बना रहे हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो टाइगर रिजर्व एरिया है। तो आईजीएस भी वहाँ काम कर रहा है। तो आप देखेंगे वहां ऑलरेडी पहले से बहुत सारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। इससे ना केवल सिर्फ फिल्म शूटिंग की बात नहीं है, आप देखेंगे यहाँ लगातार लोगों का ट्रैवल बढ़ रहा है, लोग जो विलेज लाइफ एक्सपीरियंस लेने लोग आ रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर उसका प्रमोशन रूरल एरिया में हो रहा है, हमारा जो हेरिटेज है उसका प्रमोशन हो रहा है। तो ये ओवरऑल ना केवल फिल्म नीति बल्कि ओवरऑल आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इसका एक बहुत दूरगामी असर होगा यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। ठीक है, केएस शाइनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, अगर देखें तो हम लगातार देख रहे हैं सरकार का फोकस पर्यटन पर बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पर्यटन के लिहाज से अगर यहाँ पर देखें तो कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पर विदेशी पर्यटक भी लगातार आकर्षित हो रहे हैं, और पर्यटन के हिसाब से मध्य प्रदेश को अगर देखें, इतना ज़्यादा खूबसूरत, आकर्षित करने वाला पर्यटकों को, और समृद्ध है पूरी तरीके से। लेकिन इस तरीके की ट्रैवल मार्ट जब सरकार की तरफ से आयोजित होती है, फिल्म नीति की भी अगर हम बात कर ले, फिल्मी जगत की हस्तियां शामिल होंगी, जब एजेंसीज अलग अलग देशों से आएंगी और डिजिटली हम मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रहे हैं इसके जरिए, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान होगी, जो सरकार की मंशा है कि पर्यटन के जरिए निवेश भी आए और मध्य प्रदेश को भी एक पहचान मिले, तो ये संभव है इसके जरिए? नमस्ते मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश एक अलग से पहचान बन सकती है। जैसे मंत्री जी ने कहा था, आपके इसमें ही अभी दिखाया, उन्होंने कहा कि हिडन जेम है मध्य प्रदेश। ये बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में जिस तरह के मतलब ऐतिहासिक धरोहर है, टाइगर रिजर्व है, फॉरेस्ट है, इतना ज्यादा किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। किस तरह से हम एक्सप्लोर करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज के तारीख में एक मार्केट वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। आपने इन्वेस्टर मीट कर देंगे या ट्रैवल मीट मार्ट कर देंगे, इससे लोग तो आएंगे, लेकिन हमें अपने ब्रांड वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा। ब्रांड वैल्यू का आजकल बहुत वैल्यू है। मध्य प्रदेश का क्या ब्रांड वैल्यू आप रखोगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको याद होगा गुजरात को जब एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया था, जब मोदी जी वहां पे थे मुख्यमंत्री, तो उनने अमिताभ बच्चन को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और कंटिन्यूअस उनने सिर्फ कच्छ के जो मतलब वो है वहां उस एरिया को लेकर उनने उसको प्रमोट किया था, और उससे वहां पे प्रमोशन हुआ था। आप सिमिलरली देखिए स्विट्जरलैंड को, जब वहां पे उनको टूरिज्म को एनकरेज करना था, तो उनने यहाँ के जो बॉलीवुड के बी.आर. चोपड़ा को उनने वहां पे इनवाइट किया, उनने वहां पे मूवी शूट करी। तो सिर्फ मूवी शूट नहीं किया, उसको उनने इतना प्रचार किया उस चीज को कि स्विट्जरलैंड में शूट हुआ है, और सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो स्विट्जरलैंड जाने लगे शूटिंग के लिए। तो ये एक तरीका होता है कि अब हमारे मध्य प्रदेश में कई बार शूटिंग हुआ। आज नहीं, वो मूवी थी दिलीप कुमार के, तो वो भी शूट मध्य प्रदेश में हुआ है।
तो इस पर उसका किसी को पता ही नहीं रहता ये मूवी यहाँ पे शूट हुआ है। तो जब शूटिंग होती है उसका प्रचार प्रसार होगा। यहाँ पे लोग शूटिंग के लिए आते हैं, उनको लगता है यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट है, यहाँ पे सस्ता लेबर है, वहां पे जगह का आपको सस्ते में मिल जाएगा, आप यहाँ पे शूट कर लीजिए। लेकिन अगर आप ब्रॉडर वे में देखेंगे, एक लॉन्ग टर्म देखना, मध्य प्रदेश को वर्ल्ड में लेके आना है, तो इसकी एक ब्रांड वैल्यू बनानी होगी। इसको हम बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें एक दो मिल गया, हमारा ये आ गया फलाना, तो ये बहुत छोटी सोच हो जाएगी। इसको एक वर्ल्ड स्तर पे लेके जाने के लिए हमें उसी तरह की सोच रखनी पड़ेगी। ठीक है सत्येंद्र जी, ये जो अभी 3 दिनों तक हम देखेंगे कि प्री फेम ट्रिप्स अभी शामिल की गई हैं, इसमें जो ट्रैवल एजेंसियाज हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को बुलाया गया है, उनको अलग अलग जगह ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर वो देखेंगे वहाँ पर क्या कुछ खास है, और उसके बाद जो एजेंसीज हैं वो उनको प्रमोट करेंगी। और क्या लग रहा है आपको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अन्य देशों में भी मध्य प्रदेश के बारे में बताया जाएगा, मध्य प्रदेश की पहचान क्या है, क्या बेहतर है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की खूबसूरती के बारे में। निस्संदेह देखिए, ये जिस प्रकार से ये भी एक नवाचार है टूरिज्म के सेक्टर में, डॉक्टर मोहन यादव जी का नवाचार है। और आप देखिए उनको नब्ज पता है किस प्रकार से मध्य प्रदेश को वर्ल्ड की मतलब वर्ल्ड में पॉपुलर करना है। जो वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज हैं उसके यहाँ उनमें जो पॉपुलेशन है, जो जनता है वहां पर, उनके बीच में कैसे मध्य प्रदेश की जो ट्रैवल डेस्टिनेशन हैं वो टॉप में रहें। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फॉरेन टूरिस्ट जाता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि कौन कौन से देश में वो ट्रैवल करें, उनको क्या मिलेगा। तो आप जिस प्रकार से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी उन्होंने साथ में रखा है, वर्ल्ड के जो और भी जो दूसरे देशों के जो उससे जो जुड़े हुए टूर ऑपरेटर्स हैं उनको भी बुलाया है, 27 देशों के, और भारत के जो टूर ऑपरेटर्स हैं इन सबको बुलाया है। और अनेक इसके अंदर जो सेशंस के अंदर डिस्कशंस हो रहा है, जैसे कि हिडन जेम से ग्लोबल आइकॉन तक मध्य प्रदेश, हिडन जेम है उससे ग्लोबल आइकॉन तक है। फिर द फ्यूचर ऑफ द फिल्म सेक्टर इन मध्य प्रदेश में फिल्म का क्या सेक्टर है, फ्रॉम रील टू रियल ग्रोथ, रील से जो रियल ग्रोथ है जो फिल्म। तो ये जो हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ पर जो नेशनल टाइगर रिजर्व हैं और भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो मैंने आपसे पहले कहा, तो निस्संदेह इनके बारे में जो वीडियोस बनेंगे, जो शॉर्ट फिल्म्स बनेंगी, जो शॉर्ट्स बनेंगे, जो ये जो जाएगा। और जो आप देखिए, हमने सुना था पब्लिसिटी का सबसे अच्छा माध्यम होता है जो पहले जब ये आधुनिक साधन नहीं थे वर्तमान वाले जो अभी चलते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या रील्स हो गए या शॉर्ट्स हो गए, ये पहले नहीं चलते थे, अब चलने लगे हैं। तो तब पहले कौन सा मीडिया रहता था, हमारे यहाँ कहते थे सबसे अच्छी प्रचार का सबसे बड़ा साधन है, सबसे अच्छा माध्यम होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को बताना, कि भाई माउथ टू माउथ पब्लिसिटी को बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्लेयर माना गया था। और निस्संदेह उसी दिशा में अब चूंकि ये एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, और भारत जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत का, वो विश्व के अंदर सबसे अग्रणी हो गया। आज ठीक हमने है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पब्लिसिटी की अमेरिका जो को आप बात पछाड़ा कह रहे हैं है, कि चीन को प्रमोशन पछाड़ा बहुत है। तो ज्यादा निस्संदेह जरूरी ये है जो आज है के समय डिजिटल में। माध्यम का लाभ मिलेगा। ठीक है सत्येंद्र जी। भास्कर जी, अगर बात करें एमपी को ग्लोबल आइकॉन इन टूरिज्म में बनाना है, आपको क्या लग रहा है जो फिल्म नीति की आप बात कर रहे थे, इसके साथ ही जब इस तरीके से प्रमोशन होता है, प्रचार प्रसार होता है, मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाता है, क्योंकि अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जानकारी नहीं है मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास है, कौन से पर्यटन स्थल बेहतर है, कहाँ वो जा सकते हैं। हालांकि कुछ अगर फेमस जगहों की हम बात करें तो हाँ, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, खजुराहो की अगर हम बात करें, यहाँ जरूर विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह है मध्य प्रदेश की जो अछूती है अभी। तो इनसे आपको लग रहा है कि जब प्रचार प्रसार होगा, प्रमोशनल वीडियोस बनेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में खासियत बताई जाएगी, तो इससे प्रचार प्रसार होगा और जो पर्यटक है वो मध्य प्रदेश की ओर ज्यादा रुख करेंगे। निश्चित रूप से प्रशंसा जी। एक्चुअली ये जो ट्रेवल मार्ट की जर्नी अभी तक हुई है, इसके पहले जो ग्राउंड है ना, बहुत पहले से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड तैयार कर चुका है। पिछले 4-5 साल से आप देखेंगे तो ना केवल बहुत तरह का जो, जैसे अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म को सपोर्ट करने वाले जो तरह तरह के स्किल सेट हैं, अगर आप कहेंगे हॉस्पिटैलिटी की बात है या जो
कलनरी सेक्टर है, या इवन मान लीजिए अलग अलग तरह के फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, उन सब का अलग अलग तरह के एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स इन्होंने दिया है लगभग सारे डेस्टिनेशन पे, ना केवल पॉपुलर डेस्टिनेशन पे बल्कि जो ऑफबीट डेस्टिनेशन है जो धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं, उस सब पे बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है और लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ट्रेवल मार्ट में आने के पहले पूरी तैयारी कर चुका है। और अब अगर आप देखेंगे ना तो इसमें यहाँ फिल्म बनने लगी है, यहाँ पे वेडिंग भी होने लगी है, बहुत सारे डेस्टिनेशन है जहाँ बाहर से आगे लोग वेडिंग भी कर रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट टूर ट्रेवलर यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा जो यूएसपी है, अगर हम होम स्टे की बात करेंगे तो आप देखेंगे हमारा बहुत सारा जो परफॉर्मिंग आर्ट है या हमारा देसी खान पान है, या अगर आप देखेंगे कि जो विलेज लाइफ एक्सपीरियंस है, ये सबको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो लोग इसको अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रयास है सरकार का यहाँ तक पहुंचने के पहले एक बुनियाद खड़ी हो चुकी है और इस पे हम लोग, मुझे लगता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होगा, बहुत सारे इसमें कोलैबोरेशंस बनेंगे और इसमें बहुत सारे एवेन्यूज खुलेंगे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के भी, इन्वेस्टमेंट के भी और इकोनॉमिक ग्रोथ की भी। थैंक यू। ठीक है मैम, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रैवल मार्ट आयोजित हो रही है कोई नई बात नहीं है। पहले भी हमने देखा 2014 से 2018 तक ये ट्रैवल मार्ट का आयोजन होता रहा है। कोरोना बीच में आ गया, उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से सरकार कोशिश कर रही है और इस बार जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर सरकार जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान हो, ये मंशा है सरकार की। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक जो बात कह रहे हैं भास्कर जी की, जो पहचान है मध्य प्रदेश की संस्कृति की हम बात कर ले या फिर होम स्टेज को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, तो ऐसे में ये भी एक पहचान मध्य प्रदेश की बनेगी। प्रशंसा जी, अभी जैसे भास्कर जी ने बताया, ये बहुत ही खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश को प्रमोट किया जा रहा है। बात सिर्फ स्केल की है, किस स्केल में हम देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में जैसे ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो धरोहर है उसका कोई मतलब संभावना बहुत अधिक है और हम इसको जो देख रहे हैं, हम मध्य प्रदेश को अगर वर्ल्ड में लेके जाना चाहते हैं तो उसका एक अलग तरीके से हमें प्लानिंग करनी होगी। और अभी जो बढ़ावा दे रहे हैं निश्चित तौर पे पहले से बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। हम इस पोटेंशियल को किस तरह से आंकते हैं, हम ये अगर ये मानते हैं कि हमारा पोटेंशियल है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से कर रहे हैं, या हम ये देखना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को एक वर्ल्ड मैप में एक लोग पहचाने, उसको वहां पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, तो ये दोनों का अलग अलग रोड मैप होगा। अगर मध्य प्रदेश चाहे, अगर इस डायरेक्शन में चलना चाहे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा है। नहीं, संभावनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। सत्येंद्र जी, समय की कमी है इसलिए आपको धन्यवाद करना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भास्कर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। के शाइनी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एमपी को ग्लोबल आइकॉन इन टूरिज्म बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश की पहचान हो, इसी के लिए टूरिज्म को नया देने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। और एमपी ट्रैवल मार्ट का उद्देश्य यही है मोहन सरकार की तरफ से कि जो 27 देशों की टूर एंड ट्रैवल कंपनीज मध्य प्रदेश में आई हुई हैं, वो प्रमोशन करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने देशों में मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश जो है पर्यटन उद्योग के रूप में भी आगे बढ़े और इसका फायदा आने वाले समय में मध्य प्रदेश को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।